दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का कल व्यवसाय अध्ययन का पेपर है, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा। पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यहां पर इस पेपर के माध्यम से ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जो कि आप सभी के लिए कल के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर हल सहित। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को व्यवसाय अध्ययन का कोर्स चाहिए तो आप हमारा मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अब व्यवसाय अध्ययन का जो पूरा कोर्स है वो हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए हमने जो बेस्ट कंटेंट है वो क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया है दोस्तों। तो बढ़िया तरीके से आप अच्छे से स्टडी करेंगे और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, प्रबंध किससे संबंधित होता है। देखिए, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट होता है और ये आप लोगों को याद रखना, एक तो भौतिक संसाधनों से भी रिलेटेड होता है और मानव संसाधनों से भी रिलेटेड होता है। तो करेक्ट उत्तर के तौर पर हम बताएंगे उपयुक्त दोनों। इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है, कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। श्रमिक मतलब कौन होता है, तो याद रखना, जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी भी फर्म में, उसको श्रमिक बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है, उस प्रबंध का नाम है निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, ऐसे आप इसमें बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आप देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। जो प्रबंध है उसके सिद्धांत, उसके रूल्स, उसके नियम जो हैं वो क्या होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है विशिष्ट मार्गदर्शन। ठीक है, विशिष्ट मार्गदर्शक होते हैं, हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यवसाय को स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक बात याद रखना है, वैज्ञानिक जो प्रबंध है उसके सिद्धांत एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रारंभ प्रतिपादित किए हैं। ऐसा आप उत्तर के रूप में बताएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय, योग्य आय आदि से कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं। तो देखो, इसमें आप सबको एक बात मैं बता देता हूँ, ये आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, आर्थिक, जिसमें ब्याज की दर भी आ जाती है, मूल्य में वृद्धि भी आ जाती है, लोगों का व्यय, योग्य आय भी आ जाती है, खरीदने बेचने वाली सारी चीज़ें आ जाती है। तो वो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। मतलब कि ये आर्थिक का अर्थ क्या होता है, तो आर्थिक का अर्थ आप बताएंगे धन से संबंधित। ठीक है, आर्थिक धन से संबंधित होता है। जैसे कैसे, देखिएगा, अर्थ का मतलब लिया जाता है धन से। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लोगों का यहाँ मान सकते हो शास्त्र मान लो, तो शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान से। तो जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहा जाता है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों, अर्थव्यवस्था का सबका अध्ययन किया जाता है, इसी तरह से आर्थिक पर्यावरण जो है उसमें ब्याज की दर आ जाती है, मूल्य वृद्धि आ जाती है, लोगों की व्यय और आय सब आ जाता है, जिसे आर्थिक पर्यावरण कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, नियोजन कम करता है। जो नियोजन है ये किसको कम करता है, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अनिश्चितता को कम करता है। नियोजन का मतलब क्या होता है, पूर्व तैयारी, पूर्ण तैयारी, सिद्धांतिक तैयारी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे। तो इसमें अनिश्चितता को कम कर देगा, ऐसा आप उत्तर के रूप में बताएंगे। इसके बाद में सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो देखो, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक से आपका खाली स्थान जो है, इसमें आपको क्या याद रखना है, मुख्य प्रबंध का कार्य। प्रबंध का कौन सा कार्य, मुख्य कार्य है। इसके बाद देखिए अगला, संगठन के नियम लिखित में होते हैं। कौन से संगठन के, तो इसमें औपचारिक आपको बताना रहेगा। औपचारिक विल बी करेक्ट आंसर। औपचारिक जो संगठन है ना, उसके नियम कैसे होते हैं, लिखित में होते हैं। इसके बाद में से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है। देखो, कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल जो है उसमें वृद्धि का मुख्य कार्य होता है, वो होता है प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, इसलिए प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य
होता है। इसके बाद में अगला देखिएगा आप सभी, नेतृत्व के लिए की आवश्यकता होती है। नेतृत्व के लिए आपको मैं बता देता हूँ, अनुयायियों की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए अनुयायी नहीं है तो आप किसका नेतृत्व करेंगे? तो आप लोगों को सभी को एक बात याद रखनी है, अनुयायियों की आवश्यकता किसके लिए होती है? नेतृत्व के लिए होती है। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है, तो नियंत्रण जो है ना, उसका पारस्परिक जो संबंध है वो नियोजन से होता है। ठीक। वेतन में कटौती प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो दोस्तों पदोन्नति जो है ना, ये भर्ती का आंतरिक स्रोत होता है। ठीक है, तो आप आंतरिक स्रोत इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर करेंगे। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह सब कुछ हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सही जोड़ी बनाइए। ये आपका सही जोड़ी वाला प्रश्न आ चुका है, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है कार्य बदली। तो जो कार्य बदली है ना, इसके आगे प्रशिक्षण विधि आपको इसमें बताना रहेगा। अफवाहें, अफवाहें जो है प्यारे बच्चों, इसमें अनौपचारिक संगठन आपको बताना रहेगा। अंगुरीलता, इसमें आप लोगों को तंत्र के रूप में, अंगुरीलता जो तंत्र होता है इसके रूप में आपको अनौपचारिक संप्रेषण बताना रहेगा। ठीक है। और पूंजी संरचना, देखो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, पूंजी संरचना के आगे वित्तीय प्रबंधन आ जाएगा। ठीक है। और इसमें धन का क्या किया जाता है? प्रबंध किया जाता है। धन का मतलब किससे लिया जाता है? तो वित्त से लिया जाता है। ठीक है। और इसको अर्थ भी बोला जाता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसके बाद देखिए कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील जो पूंजी है इसके आगे आप लोगों को बताना रहेगा चालू संपत्तियां जो है ना, वो चालू संपत्तियां। इसके अलावा ऋण पत्र, तो इसमें ग्रहित निधि आपके करेक्ट उत्तर के रूप में आप बता देंगे, ग्रहित निधि। अब आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस पूरी जोड़ी को आप बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है ना। ये आपकी त्रैमासिक के लिए तो बेस्ट होगी, आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट होगी, क्योंकि हम टारगेट एनुअल एग्ज़ाम को करके और आपको बेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। चयन कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो चयन है ना, ये भर्ती की अंतिम प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में क्या याद रखना है? भर्ती की अंतिम प्रक्रिया। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना रहेगा। अगला देखेंगे, नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो नियंत्रण का जो है ना, वो पहला चरण क्या होता है? प्रमापों का निर्धारण। प्रमापों का निर्धारण विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप उत्तर में बताएंगे। इसके अलावा देखिए, स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है? मतलब स्थायी जो पूंजी है उससे आशय कौन सी संपत्ति से है? तो इसमें प्यारे बच्चों स्थायी संपत्तियां आप बताएंगे करेक्ट उत्तर के रूप में, स्थायी संपत्तियां। ठीक है, ऐसा। द्वितीयक बाजार को और क्या कहा जाता है? तो जो द्वितीयक बाजार होता है ना, उसको स्कंद विपणि भी कहा जाता है। ठीक है, स्कंद विपणि, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये प्रतिभूति जो बाजार है वो सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो ये सहायक उत्पाद कहलाते हैं या फिर मध्यवर्ती उत्पाद कहलाते हैं। या तो आप सहायक लिख देंगे या फिर क्या लिख देंगे? मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती उत्पाद, ऐसे आप दोनों में से एक लिख देंगे, दोनों ही आप लोगों के सही हो जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू गाइज। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मतलब 1986 में ये उपभोक्ता जो संरक्षण, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है लागू किया गया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चंस। यहाँ सत्य असत्य में आपका पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है। तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा पहले में। अगला देखेंगे, लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो इसमें आपको क्या बताना है?
असत्य बताना है, क्योंकि ये वित्तीय प्रबंध का कार्य होता है, लाभांश संबंधी निर्णय। तो पहला जो है वो सही है और दूसरा गलत है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां खरीदी व बेची जाती है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है, तो इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। ठीक। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, इसमें आपको सही बताना रहेगा। बाकी प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध कला स्पष्ट कीजिए। बाकी और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके लिए आप हमारे मेंस एजुकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है। और अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर मेंस एजुकेशन लिखेंगे या फिर गूगल क्रोम पर लिखेंगे तो भी हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम जो बिजनेस स्टडी है उसका जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही बेस्ट तरीके से हम आपको बताएंगे, जिसमें आप लोग डाउनलोडेड कर सकते हैं क्योंकि वो डाउनलोडेबल रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा आप हमारी ऐप से भी उसमें पूरा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक। तो आप अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जस्ट त्रैमासिक परीक्षा जैसे ही आपकी खत्म होती है उसके बाद में आपको सारे के सारे नोट्स एनुअल एग्ज़ाम के तैयार होते हुए और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।